हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली टेक्निकल एनालिसिस की कि क्या टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। तो अगर आप जाके देखोगे जो हमारा चैनल है, इस वाले चैनल पे हम अधिकतर ऑप्शन स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं और साथ साथ में उस ऑप्शन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करने के लिए मैं टेक्निकल्स की बात करता हूं कि कैसे आपको यहां से मार्केट नीचे जाता दिख रहा है तो आप क्यों बियर कॉल करोगे, और अगर आपको मार्केट ऊपर जाता दिख रहा है तो क्यों आप यहां से बुलपुट वाला ट्रेड करोगे। तो ये सारे सिनेरियोस कैसे आते हैं, कैसे सोचा जाता है, उसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो उसके लिए पूरा का पूरा टेक्निकल इस्तेमाल होता है। तो अगर यहाँ पे कोई ये बोलता है कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती है, अगर आप यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में देखोगे तो दो बड़े कोर्सेज होंगे जो कि यूएस के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, यूएस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। सबसे पहला आ जाता है सीएमटी और दूसरा आ जाता है सीएफटी। आप चाहें तो जाके इसको गूगल करके देख सकते हैं। अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं काम कर रहे होते तो यहाँ पर ये वाले एग्जामिनेशंस नहीं हो रहे होते, जिसमें सीएमटी में 3 लेवल होते हैं और सीएफटी में 2 लेवल। तो ये चीज तो बिल्कुल आपको अपने दिमाग से निकाल देनी है। यहाँ पे सबसे पहला जवाब आ जाएगा कि डू टेक्निकल एनालिसिस वर्क, तो डेफिनेटली इसका जवाब है यस। अब आगे बात आ जाती है कि यहाँ से कि ये यस है तो फिर इसका इस्तेमाल प्रॉपर वे में कैसे करा जाता है। अब अधिकतर लोग क्या करते हैं, जब वो टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं तो उनका मेन फोकस ये होता है कि कैसे मुझे यहाँ से मार्केट नीचे गिरता लग रहा है तो मुझे यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए। अगर वो ऐसे यूज करेंगे ना तो वो हमेशा गच्चा खाएंगे, उनको हमेशा दिक्कत होगी। ठीक इसके अपोजिट अगर वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में सोचें तो वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे कॉल शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं और कॉल शॉर्ट में भी कॉल की टाइट स्प्रेड बना के, कि मैंने क्या करा, कॉल सेल की स्प्रेड बना दी, जिसमें मैंने कॉल बेच के कॉल खरीदी और वो स्प्रेड भी टाइट है। अब मैं लंबा बैठा हूं मतलब मार्केट गिरते जा रहा है, मेरे को ज्यादा लालच नहीं है बड़ा पैसा कमाने का, मैं देऊंगा भी कम लेऊंगा भी कम, पर मार्केट में कंसिस्टेंटली रोज आकर के अगर महीने में मार्केट 22 डेज चला है तो मैं 22 डेज ट्रेडिंग करूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहीं से ये जो टेक्निकल एनालिसिस काम करता है कि नहीं, इसके ऊपर हम सीधा चलेंगे चार्ट के ऊपर और जितने कैंडल स्टिक पैटर्न है सिर्फ नॉर्मली उसका इस्तेमाल करके देखेंगे कि वो काम करते कि नहीं करते, और उसके हिसाब से हम या तो बियर कॉल बनाते या बुलपुट बनाते। तो हमारी एक्यूरेसी क्या होती है, नॉर्मल हम एक सिंपल सीधा सा टेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, आपको खुद सामने प्रूफ हो जाएगा कि काम करते हैं कि नहीं करते हैं। अब सवाल आ जाता है कि ये वाला पार्ट क्यों लिया है हमने, ताकि हमें विश्वास बना रहे कि हाँ ये चीजें काम करती है और बस हमें उसको सिस्टमेटिक तरीके से लर्न करने की जरूरत है। आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जा रहा है तो आपको बस फोकस के साथ में लगे रहना है कि मेरे को कैसे इन सबको मास्टर करना है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली चार्ट के ऊपर। अगर कोई यहाँ पर देखेगा तो वो क्या बोलेगा कि यहां से निफ्टी चलनी चाहिए थी। अपन आया था सीधा सिंपल टेक्निकल पे आ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, सीधा सिंपल टेक्निकल की बात कर लेते हैं। निफ्टी से शुरुआत करते हैं। अपन जो है एक एक स्पेसिफिक पैटर्न पे डिस्कशन करेंगे, बहुत इजी वे में समझेंगे। छोटी सी वीडियो होगी पर आपको विश्वास हो जाएगा कि कैसे हम ऊपर और नीचे में सोचते हैं और कैसे मैं यहां से बुलपुट बनाऊंगा, फिर बियर कॉल बनाऊंगा, फिर बुलपुट को एग्जिट कर दूंगा और बियर कॉल मेरी खड़ी हो जाएगी। ये सारे सिनेरियो कैसे बनेंगे अब आप देखना। सबसे पहले मैं आपको दो चीज बताता हूं, मेरे लिए लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मेरी निफ्टी 20 वाली वीडियो नहीं देखते हो जिसमें मैं निफ्टी 20 का ओवरव्यू लेकर के आता हूं, तो डेफिनेटली आपको वो वाली वीडियो देखनी चाहिए। वहीं से ही सारे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं लेवल्स के। तो आपको कभी भी जानना हो कि लेवल्स कैसे चलते हैं, कहां पे चल रहे हैं और क्या मुझे करना है, तो आप हमेशा निफ्टी 20 ETF वाली वीडियो देखो। उसमें मैं निफ्टी का एनालिसिस करता हूं ताकि हम निफ्टी 20 को समझ सके कि वो किधर की तरफ मूव कर रही है। तो ओवरऑल एनालिसिस किसका होता है, निफ्टी का। और अगर निफ्टी का एनालिसिस हो गया इसका मतलब हमने ब्रॉड मार्केट का एनालिसिस कर लिया है। अब यहां से समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पैटर्न को नाम देते हैं, ये जो 2 कैंडल वाला पैटर्न है यहां पर, इसे हम बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। अगर पियर्सिंग पैटर्न बनता है तो उसके बाद अगले दिन मार्केट अगर मूव करता है तो हम एंट्री करने को जाते हैं। ये सिंपल सीधा सा तरीका होता है। पर यहां पर मैंने एक बात बोली थी कि इस जगह पर अगर आपकी एंट्री आती भी है, आपने अगर एंट्री करी भी है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर वापस से प्राइस इस वाले लेवल के नीचे निकलेगी जहां से पियर्सिंग बना है, इसका मतलब सेलर्स का प्रेशर हावी है और ये वाला कैंडल पैटर्न फेल पैटर्न में से गिना जाएगा। अब ऐसा तो यहाँ पे है नहीं कि कोई सी भी चीज अगर बन जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, 100% करेक्ट हो जाएगी। नहीं, उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, वो 100 में से शायद तक 70 बार सही होता हो, शायद तक 80 बार सही होता है, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। ध्यान से अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मेरे को सेलिंग पैटर्न्स पे प्ले करना है या बाइंग पैटर्न पे। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लेवल की बात करूं तो यहां पे मैंने क्लियर कट बताया था कि जब तक निफ्टी 550 के ऊपर क्लोजिंग ना कर दे, 550 से 600 के बीच की रेंज है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी, अब कौन सा, तो 24 की बात कर रहा हूं मैं, 24 550 से 650 के बीच की रेंज थी। अगर इस रेंज के बीच में क्लोजिंग आ रही है तो रिस्की है, और एक बार अगर ये रेंज पार हो गई, यहां पे 650 ये ध्यान रखना है, अगर एक बार ये रेंज पार हो गई
तो मार्केट आपको फिर से नया लाइफ टाइम हाई बनाते भी दिख सकता है। ये वाली चर्चा हमने पहले भी करी थी। अब देखो मार्केट ने कोशिश करी, डिप दिया, वापस से प्रयास किया, नहीं चला और उतर गया। अभी हाल की क्या स्थिति है, अभी आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डोजी बन रही है। डोजी का मतलब क्या है कि मार्केट में वापस से इनडिसीजन वाली स्थिति बनी है। डोजी बिल्कुल बॉटम पे बनी है तो इनडिसीजन हाई है। अगर यहां से वापस से मार्केट ने गैप अप लिया तो मार्केट फिर से एक बार ऊपर का प्रयास कर सकता है। क्या वो चल जाएगा? तो आपको अभी ये ध्यान रखना है कि मार्केट जब तक अब 24,200 को पार नहीं कर लेता तब तक नहीं चलेगा। कैसे मैं बोल पा रहा हूं? इसी पैटर्न के बिहार पे बोल रहा हूं, क्योंकि ये पैटर्न पे आप देखोगे 24,200 की रेंज एक ऐसी थी जिसको मार्केट कंटिन्यूअसली हिट कर रहा था, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। मार्केट नीचे जा रहा था तो कहां से जा रहा था? 24,200 से। मार्केट ऊपर अगर निकल जा रहा था तो किसके ऊपर निकल जा रहा था? 24,200 के। तो 24,200 के आसपास की रेंज ऐसी है जहां पे आके मार्केट अब एक बार रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा तो डेफिनेटली हम क्या देखेंगे? यहां से वापस से तेजी का चांस देखेंगे। उसके पहले जितना भी अटेम्प्ट है वो सारा क्या है? सेल ऑन राइज का खेल है। क्लियर सिनेरियो है? अब इसमें क्या मुझे सेल ऑन राइज करना चाहिए? तो वो देखो यहां समझ में आएगा। अगर ये पियर्सिंग पैटर्न है तो ये भी तो बियरिश इंगल्फिंग है, तो वन पैटर्न इज काउंटर बाय अदर, आपको ये भी समझना पड़ेगा। अब यहां पे मैं क्या करता, अगर मैं सिर्फ दो स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करूं, एकदम बेसिक, बिना दिमाग चलाए, यहां पर बुलपुट मारूंगा। कब? जब ये यहां से निकल जाएगा। ऐसे ही अगले दिन ऊपर की तरफ ओपन होता, यहां पे मेरा ट्रेड का होता, बुलपुट का होता। फिर क्या होता? वो प्लस में जाता, फिर मैं खड़ा रहता, फिर प्राइस घूम के नीचे अगले दिन क्लोजिंग करती हो। जैसे ही यहां पर आती, अब मैं क्या करता? बियर कॉल बनाता बियर कॉल। अभी मेरा ट्रेड क्या बन जाता? आयरन कॉन्डोर बन जाता। अब जितने लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है तो उनके साथ दिक्कत है कि उनको ऑप्शंस की स्ट्रेटेजीज का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और अगर आपको वो वाला नॉलेज चाहिए तो आप डेफिनेटली मेरी प्रीवियस वाली सारी ऑप्शंस की सीरीज देखोगे, आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा? बुलपुट बनाया, और बुलपुट बनाने के बाद यहाँ पे फिर मैंने बियर कॉल बनाया। जब ये पूरी सिचुएशन बन गई, पूरा ट्रेड बन गया, उसके बाद अगर प्राइस ने इस वाले लो को हिट किया, मतलब मार्केट क्या कर रहा है? कॉन्जिक्यूटिव लो पे लो ब्रेक कर रहा है। उसने 2 कॉन्जिक्यूटिव लो ब्रेक कर दिया। क्या करा उसने? 2 कॉन्जिक्यूटिव लो ब्रेक किए। पहले फर्स्ट डे वाला लो ब्रेक हुआ, फिर सेकंड डे वाला लो भी ब्रेक हुआ। ऐसे में आप समझ जाओ कि यहाँ पे बुल पुट वाला जो ट्रेड है, जिसमें मैं तेजी सोच रहा हूं, तेजी धार रहा हूं, वो गड़बड़ है। तो यहाँ पे सिर्फ केस बनेगा मध्य का। तो यहां से मार्केट नीचे जाने पर मेरे को बियर कॉल में ही प्रॉफिट आएगा, ये मुझे सोच के समझ के काम करना होगा। तो अल्टीमेटली यहां से मार्केट नीचे की तरफ फॉल हुआ और मेरे को बियर कॉल में प्रॉफिट बना। अब यहां से आगे की अगर आप सिचुएशन देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या ट्रेड करना चाहिए? सवाल यही आएगा। मैं बोलूंगा इस वाली जगह पे आपको बाहर बैठना चाहिए। हर जगह से ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसलिए टेक्निकल्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आदमी हर जगह ट्रेड ढूंढना चाहता है। इस जगह अगर किसी को ट्रेड ढूंढना है तो उसे वेट करना चाहिए मार्केट के ऊपर आने का। जब मार्केट ऊपर आके अगर कोई सेल पैटर्न बनाता है तो ही मुझे एंट्री करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। जैसे यहां पे बनाया, ऊपर आया, सेल पैटर्न बनाया, तो मेरे लिए 2 दिन लगत एंट्रीज थी। अब ये जो 2 दिन लगत हमारे पास एंट्रीज अवेलेबल थी, हम इस पे क्या कर सकते थे? अपने लिए आराम से बियर कॉल डिप्लॉय कर सकते थे, कि बहुत इजीली मैं यहां से क्या करता? बियर कॉल डिप्लॉय कर देता। अब क्या हो गया कि अब यहां से आप थोड़ा सा नीचे आ चुके हो और अब आप सोचोगे ना कि मैं यहां कुछ करूं, तो यहां पे क्या होगा? या तो आप लक से ट्रेड करोगे। लक से ट्रेड क्या होता है कि अब यहां से मुझे लगता है कि तेजी हो जाएगी, कोई सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं है, तो टेक्निकल्स में आदमी यहां पर कंफ्यूज होता है। ये चीज आपको समझ लेनी है। अब हम आ जाते हैं कुछ नॉर्मल और पैटर्न्स डिस्कस करने के लिए कि क्या यहां पे कुछ और पॉसिबिलिटी थी। तो मैं आपको बोलूंगा आप मेरी प्रीवियस निफ्टी 20 के प्रीवियस वाली वीडियोस का निफ्टी 20 देखो, उसमें मैंने ओवरव्यू दिया था कि यहां से निफ्टी के क्या चांस हैं। निफ्टी यहां पे अटेम्प्ट करेगी, अगर अटेम्प्ट फेल होता है तो आपको नीचे में निफ्टी 23,500 आती नजर आएगी। इसके पहले निफ्टी का रुकना पॉसिबल नहीं है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। अगर आप देखोगे तो निफ्टी बिल्कुल बराबर कहां जाके ठहरी है? 23,500। तो ऐसा नहीं है, टेक्निकल्स के बिहाफ पे आप काम कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए सही साट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके एक स्पेसिफिक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। कोई ये बोलेगा कि मैंने यहां पर पकड़ लिया था कि निफ्टी गिरने वाली है, तो वहां पे टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं था, वहां पे क्या था? उसकी सूझबूझ था और समझदारी थी। टेक्निकल एस्पेक्ट अगर किसी को लगाना तो एक फॉल के बाद ही वो मध्य पकड़ेगा और एक तेजी होने के मूव के बाद ही वो फर्दर की तेजी पकड़ेगा। ये चीज आपको समझना है। टेक्निकल में और अंदाजा लगाने में क्या अंतर होता है? टेक्निकल से जो है वो मार्केट को थोड़ा सा पीछे से फॉलो करना है कि उसने एक अटेम्प्ट लिया, अब मेरा प्रयास है कि वो रुक के कंटिन्यू करेगा। क्लियर? या उसने एक प्रयास किया और वो प्रयास फेक है और वो वापस से नीचे गिर जाएगा। जैसे दोनों के बीच में डिफरेंस बताता हूं। ये मूव हुआ, ये प्रयास था ऊपर की तरफ, होल्ड होके फर्दर मूव किया। सुनना, अब ये प्रयास था पर फेल हो गया और वापस से नीचे उतर गया। तो बस अगर आप इतना अंदाजा लगा लो कि प्रयास सही है, क्या ऊपर का प्रयास सही है? मैक्सिमम क्या होगा? 4 चीजें होगी। ऊपर का प्रयास वो करेगा, या तो रुक के चल देगा, या ऊपर का प्रयास वो करेगा, रुक के फेल हो जाएगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली यहां पे दूसरा मैं बताता हूं। वो नीचे का प्रयास करेगा, रुक के गिर जाएगा, या फिर वो नीचे का प्रयास करेगा, रुक के ऊपर चल देगा।
जैसे कि यहां पर देखो, ये नीचे गिरने का प्रयास किया, रुक के ऊपर चल दिया। तो अब ये कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखो, यहां पर इधर जगह बात करते हैं जहां पर टेक्निकल थोड़ा सा गड़बड़ होगा। प्राइस ने नीचे का मूव लिया, बराबर यहां पे शॉर्ट बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहां पे क्या बनता है, बराबर शॉर्ट बनता है। हमने यहां शॉर्ट किया, ये हमारा स्टॉप लॉस था, प्राइस ट्रिगर हो इसलिए ऊपर का मूव पकड़ में नहीं आया। अब यहां पे क्या करें, तो सबसे पहले मैं आपको एंट्री कैसे बताइए, ये जो सिग्नल है ये दर्शाता है क्या, बियर कॉल, इसलिए मैं आपको इजी वे में ले जा रहा हूं कि आप हमेशा बियर कॉल या बुल पुट करो। आपने क्या करा, यहां पे बियर कॉल करा, जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर प्राइस ने ऊपर मूव करना शुरू किया, आपने साथ में बुल पुट की भी एंट्री कर दी। अब क्या होगा, जब प्राइस यहां पे आके होल्ड हो गई, आपने अपना बियर कॉल कट कर दिया और बुल पुट को आपने होल्ड कर दिया और प्राइस ऊपर की तरफ निकल गई और हमें प्रॉफिट बन गया। क्या ये ऐसे कर पाना पॉसिबल है, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप अपने लॉसेस को कितना फास्ट कट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने बियर कॉल पूरी डुबोई, बियर कॉल का एक ग्राफ देखा हो आपने, तो ऐसे काम करता है। तो ऐसे में अगर आपका बियर कॉल बना हुआ है और मैं मान के चलता हूं 50-50 पे कि आपने एट द मनी पे बनाया था, और इसकी ब्लू लाइन कुछ ऐसी जाती है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ब्लू लाइन कुछ ऐसी निकलती है। तो इस ब्लू लाइन पे क्या होता है कि आप बैठे होते हो इस वाली जगह पर, अब मार्केट थोड़ा सा पीछे को खिसकता है तो आपको माइनस आना शुरू होता है। इस बीच आपको समझ में आ गया कि मैं गलत हो रहा हूं, तो आप इसको यहीं काटो, जो ये ब्लू लाइन का माइनस है ना, ये ब्लू लाइन का माइनस लो, ये यहां तक लाल तक मत जाओ। बस अगर आप इतना समझ लोगे तो आप टेक्निकल्स का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैंने टेक्निकल्स में सिर्फ इतना समझाया है कि कैसे काम करना है, कैसे करा जाता है। इसके ऊपर डिटेल में बहुत सारे सिनेरियोस पॉसिबल है कि आप कौन से पैटर्न पे फ्यूचर को ही ट्रेड कर सकते हो, कौन से पैटर्न पे आप कॉल को ही सेल कर सकते हो, कौन से पैटर्न पे आप पुट ही बाय कर लोगे। तो वो सारे सिनेरियोस को अपन बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, जहां पे मैंने सीरीज शुरू करी है कि टेक्निकल्स क्या सही में काम करते हैं, तो डेफिनेटली बिल्कुल करते हैं। इसका जवाब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिया है, और कैसे करते हैं वो धीरे धीरे करके मैं आपको समझा रहा हूं। तो आप इसको कंटिन्यू समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हमें ये सीरीज कंटिन्यूअस चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।